वीडियो में जो है वो हम डार्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डार्ट लिखते हैं गूगल में और यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। हम इसकी जो है ओपन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन 2.13 इस वक्त जो है वो करंटली अवेलेबल है। तो आई होप कि डार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। इसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो आपने प्रीवियस वीडियो सुनी होगी। फ्रंट एंड और बैक एंड इसमें हम तैयार करते हैं, तो इसलिए ये फास्ट भी है, नेटिव भी है और काफ़ी जो है वो रिलायबल इस वक्त मार्केट में लैंग्वेज बन चुकी है। अच्छा, इसमें जो है वो लैंग्वेज टूर जो है वो हम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो कवर करके इसके बाद जो है वो बाकी हम अपने कोर्स के अंदर जो है वो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपको फंक्शन है, उस फंक्शन के थ्रू आप काम करना चाहते हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टूल के अंदर। जो हमने टूल यूज़ किया है वो है जी विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हमने यहाँ तक इसका सिंटैक्स जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम चाहते हैं कि वो फंक्शन जो है उसको यूटिलाइज किया जाए। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फर्ज करें प्रिंट मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये एक फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है मेरा कोई दूसरा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे। उस फंक्शन का नाम जो है वो fun1 है, ठीक है। इसको मैं जो है वो यहाँ पे कॉल कर लूँ। ये फंक्शन बनाने का तरीका देखें, वही काम है लेकिन ये मैं अब यूज़ करूँगा। मतलब उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। स्टेटमेंट सिर्फ वही है, लाइन प्रिंट करनी थी तो लाइन प्रिंट हो गई। फर्ज करें मैं इसको मज़ीद जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम इसे मैं कॉल कर लूँगा। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे सेम उतनी दफ़ा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और इसमें न्यू लाइन पे आने की या बैकस्लैश लगाने की फ़िलहाल देखिए मैंने कहीं भी नहीं लगाया। ये कंपाइलर इंटेलिजेंट है कि क्या करता है, ये खुद ही उसको न्यू लाइन के ऊपर पाइथन की तरह न्यू लाइन के ऊपर शो करवा देता है। तो ये कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ से हम जो है वो कोड लेके आते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, वो हम यहाँ पे उसको रन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे किया ये है कि डिफाइन ए फंक्शन। यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा इस फंक्शन को। ये फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को प्रिंट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट भी साथ ही बता दिया कि फ़र्ज़ करें मैं बल्कि कोशिश करता हूँ आपको यहाँ बताने की। ये मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसके अंदर वैल्यू ली। ये मेन फंक्शन है बेसिकली, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, ये काम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली, उस वैल्यू को जो है वो मैंने इस फंक्शन को भेज दिया, पास कर दिया। इसे कहते हैं फंक्शन को वैल्यू का पास करना। यहाँ मैंने वैल्यू पास कर दी और फंक्शन को कर लिया कॉल। जब मैंने किसी फंक्शन का नाम लिखा होगा तो वो फंक्शन को क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉल कहलाएगा, ठीक है। ये इसके सामने लिखा होगा। और इस लाइन के अंदर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था और ये मैंने फंक्शन को किया है डिफाइन। डिफाइन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की डिटेल बताना कि वो फंक्शन क्या काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसकी वर्किंग को कंप्लीट बताना। अच्छा, यहाँ इसको तो हम चलो अभी बाद में देखते हैं। मैं इससे पहले जो है वो एक काम और करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट की कमांड यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी दिस इज द नंबर, ठीक है। अब ये नंबर है और मैं यहाँ ये नंबर वेरिएबल जो है ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक डॉलर साइन ऐड करना है। डॉलर साइन कहाँ है जी, डॉलर साइन, ये डॉलर साइन, ये डॉलर साइन आ गया, ठीक है। डॉलर साइन के बाद कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए जो जो अवेलेबल था इस वक्त यहाँ पे लग सकता है वो यहाँ पे आ चुका है। और लेकिन मैंने जो है वो क्या लगाना है, नंबर। तो ये मैंने वेरिएबल नंबर लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब ये नंबर जो है वो ये वाला है जो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसको रन करें।
द नंबर इज, दिस इज द नंबर 42, यानी कि वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले करना। ठीक है, एक तरीका तो था ये वाला और एक और होता है जिसको हम कहते हैं जी ये तरीका, लेकिन काफ़ी लैंग्वेजेस में ये चलता है और काफ़ी में ये आपको पोर्टेबल नहीं होता। इसका सिंपल तरीका आपको जो है वो तरीका पहले बता दिया गया है, वो ये है कि आपने इसके साथ $साइन लगा देना जहाँ भी आप, हाँ आप यहीं पे ही फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, तो और यहीं पे जो है वो आप वेरिएबल देना चाहते हैं तो वेरिएबल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक मैं आपको ये बता देता हूँ। ये हम ये लाइन यहाँ से उठा के, ये लाइन यहाँ से उठा के हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन कॉल जो है क्या करेगा, यहीं पे फंक्शन कॉल होगा और यहीं पे इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो है वो आई होप आपको ये भी आइडिया हो गया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ये हम लैंग्वेज का टूर कर रहे हैं और उसमें उन्होंने पहला जो प्रोग्राम है वो यही बताया कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉइड के बारे में बताया गया है। वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब है कि कुछ भी इस फंक्शन में फिलहाल रिटर्न नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया वॉइड, यानी कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन है ना, ये देखिए हमारा ये फंक्शन हमने बनाया, ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये जो फंक्शन बनाया है इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं और ये जो फंक्शन है इसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो पहले से उसमें अवेलेबल हो, पहले से लैंग्वेज का हिस्सा हो, उसे आपको बनाना नहीं पड़े, उसे आपको डिफाइन ना करना पड़े। जबकि जो यूजर डिफाइन फंक्शन होता है उसे ये देखिए उसके अल्फाज में ही वाज़ेह है यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन का मतलब है कि आपने यूजर ने जो है उसे क्या करना है, डिफाइन करना है, कंप्लीट उसकी डिटेल बतानी है कि उसने वो कैसे रन होगा, चलेगा कैसे। तो ये तो था हमारे पास पहला प्रोग्राम। आप यहाँ से इसकी मजीद डिटेल जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। वेरिएबल को किस तरह से प्रिंट करना है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्पेशल फंक्शन है, टॉप लेवल का फंक्शन है, सबसे पहले जो है वो डार्ट लैंग्वेज में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है। तो इसकी मजीद डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसकी मजीद डिटेल भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहला कोड रन हो चुका है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, ये जो आपके सामने एक VAR है, वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स टाइप, यानी यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ये देखें VAR, तो हमने इसको अपना बगैर किसी डेटा टाइप के किया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको इंट कंसिडर करवा रहे हैं, लेकिन अगर मैं 42.3 करूँगा तो यहाँ पे इसको आपको डबल कंसिडर करवाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्टोर करवा दूँ जी A, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर करवाएगा। तो यहाँ पे VAR जो है वो बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होता है, रन टाइम पे उसको जो है वो डेटा टाइप असाइन करने के लिए इनिशियल यूज़ होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे अहम कॉन्सेप्ट, बल्कि अहम कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ ताकि ये वीडियो की लेंथ जो है वो इतनी बड़ी ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।